जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 5 बजे तक जयपुर शहर में 56.57% और जयपुर ग्रामीण में 48.67% मतदान हुआ। इन दोनों सीट पर 44 लाख से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जयपुर शहर सीट पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में, जबकि जयपुर ग्रामीण सीट पर 15 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। हवा महल में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य सुबह 7 बजे ही वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। 10 मिनट तक लाइन में लगने के बाद उन्हें पता चला कि वो गलत बूथ पर आ गए। इसके बाद उन्होंने दूसरे बूथ पर जाकर वोट डाला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्नी गीता शर्मा के साथ जगतपुरा स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जनानी ढेवड़ी स्थित मतदान केंद्र पर वोट दिया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर अपनी पत्नी डॉक्टर गायत्री राठौर के साथ वैशाली नगर के टैगोर पब्लिक स्कूल में वोटिंग की। बता दें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मतदाता जयपुर शहर सीट पर है, जहां 22,87,350 वोटर हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर इस बार 1842 पोलिंग बूथ बनाए गए, जबकि जयपुर ग्रामीण पर इस पर 2008 पोलिंग बूथ बनाए गए। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। पीएम मोदी ने सभी से वोट डालने की अपील की। उन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी समेत 5 भाषाओं में ट्वीट किया। वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग बंगाल में 77.57% हुई। सबसे कम वोटिंग बिहार में 46.32% हुई। 21 राज्यों में वोटिंग का एवरेज 62.8% रहा। वोटिंग के दौरान मणिपुर में बिष्णुपुर में फायरिंग, बंगाल के कूच बिहार में हिंसा और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में एक असिस्टेंट कमांडेंट और जवान घायल हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर भी इस फेज में वोटिंग है। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली। इस फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है। फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1491 पुरुष, 134 महिला कैंडिडेट हैं। 8 केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। इस फेज के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। कुल 7 फेज में 543 सीटों पर 1 जून को मतदान खत्म होगा। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे।